X5 न्यूज एट 5। न्यूज एट 5। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें याद किया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता दिल्ली के वीर भूमि पहुंचे और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। राहुल गांधी ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि भारतीयों के बीच सद्भावना, हर नागरिक के लिए न्याय और लोकतंत्र में समान अधिकार की उनकी सीख आज भी उनकी ताकत है। उन्होंने राजीव गांधी के सपनों का भारत बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी ने लाखों लोगों में उम्मीद जगाई और भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी जयंती पर देश भर में सद्भावना दिवस भी मनाया जा रहे हैं। उनकी जयंती को देश भर में सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आइए सुने राजीव गांधी की आवाज। Living under terrorist threats or threat of death has never really bothered me at all. I have not let it interfere with my functioning or my thinking or put any pressure on me at all. Yes, it's caused inconvenience because of the security arrangements and other problems. But if it comes to having to die for what you believe in, I don't hesitate. नई दिल्ली में राजीव गांधी की जयंती पर हरा भरा स्वराज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को, चाहे उसका धर्म, जाति, समुदाय या लिंग कुछ भी हो, ये महसूस होना चाहिए कि मैं इसी देश का हूं। लोग स्वराज का मतलब सिर्फ आजादी समझते हैं, जबकि इसका अर्थ स्व पर राज करना है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज़ादी से पहले उनसे पूछा जाता कि क्या वे आज़ाद हैं, तो उनका जवाब होता कि वे आज़ाद नहीं हैं, लेकिन स्व पर राज करते हैं। स्वराज एक हिंदुस्तानी शब्द है जिसमें जिम्मेदारी का भाव भी शामिल है। स्वराज हिंदुस्तानी शब्द है और इसमें जिम्मेदारी होती है। यह सोचने का तरीका है और यह एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता। मैं कुछ भी कर लूं, वेस्टर्न सिस्टम में आपको फ्रीडम दे सकता हूं कि भाई आप जेल में नहीं हो, मैंने फ्रीडम दे दी। स्वराज नहीं दे सकता, क्योंकि स्वराज आपकी पर्सनल रिलेशनशिप संसार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाने के फैसले पर कहा कि देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और 1937 में कांग्रेस के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 80 साल बाद सुधारा है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा ही गाने का फैसला किया है। वहीं संसद से पारित नए कानून के तहत वंदे मातरम के जानबूझकर अपमान या गायन में रुकावट डालने पर 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि हमारे पूर्वज वंदे मातरम गाते गाते शहीद हुए, लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है। जो महात्मा गांधी हमारे देश को आजादी का दिशा दिखाए थे, वो फैसला करे थे। इसको अपीजमेंट नहीं, अंग्रेजी में इंक्लूसिव कहते हैं। इंक्लूसिव का मानी नहीं मालूम ना, जाके डिक्शनरी कर रहे हैं आप कौन होते ये फैसला करने के लिए? क्या पढ़े लिखे हैं आप संविधान लिखे क्या? आपको क्या जानकारी है? ये मत करो और ये मत करिए, सारा देश विदेश में पहचान लेगी आप क्या चीज है। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार का निधन हो गया। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि उनके निधन की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। सज्जन कुमार लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और लोकसभा सांसद भी रह चुके थे।
वे 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए गए थे। हालांकि हाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 मामलों में उन्हें बरी कर दिया था। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।